पहुंची कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी। और सबसे पहले चली सुपौल, जहां जदयू कार्यालय के विधिवत उद्घाटन मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव केलन। सुपौल के सदर बाजार में जदयू के कार्यालय के विधिवत उद्घाटन मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव केलन। एहि दौरान एनडीए घटक दल के तमाम नेता मौजूद छला। एहि कार्यक्रम में भाजपा विधायक नीरज बबलू सहित जदयू, भाजपा और लोजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और सीपीआई जो डायनेस्टी मुक्त पार्टी है। केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से भाजपा के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद शाखा मैदान पहुंचलन, जहां वो अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगी सबके सम्मानित केलन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शाखा मैदान पहुंचला, जहां वो क्रिकेट के अंडर 19 के महिला और पुरुष खिलाड़ी सबके मेडल देकर सम्मानित केलन। लगे हाथ रविशंकर प्रसाद बल्ला थाम लेलन और कुम्हरार के विधायक अरुण सिन्हा बॉल लकर बॉलिंग शुरू कर दिलन। समर्थक सब में खुशी छा गेल। एहि मौका पर रविशंकर प्रसाद कहलन जे बिहार में क्रिकेट के लोग काफी प्रतिभा है और उम्मीद है कि बिहार के बच्चा एक दिन जरूर बिहार के नाम रोशन करता है। मेरी दीक्षा थी मैं उनसे मिलूं, उनकी कोचिंग कौन करते हैं। उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, अदा कर अच्छा लगा। बिहार के बच्चों में, पटना के बच्चों में बहुत टैलेंट है, मैं जानता हूँ। उनको अवसर मिलना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ें और यहाँ के कोच लोग का भी सम्मान हो, ये मेरी कोशिश होगी। आज मैं अशीत को, बाकी अरुण जी को, पूरे हमारे मंडल को बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कार्यक्रम कराया, लेकिन बाकी जो सारे बच्चे आए उनको देख के मैं बहुत उत्साहित हूँ। कुमार सौरभ काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े के घोषणा केलन। बिहार के रोहतास जिला के डेहरी स्थित होटल बुद्ध विहार में प्रेस वार्ता को कुमार सौरभ सिंह काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़े के घोषणा केलन। वो कहलन जे गया और सासाराम पहले से सुरक्षित लोकसभा सीट है। औरंगाबाद के काराकाट बनावे के प्रयास हो रहा है और काराकाट लोकसभा के विगत एक दशक में अघोषित रूप से सुरक्षित सीट बना दिल गेल हन। क्षेत्र में लगभग 2,40,000 राजपूत और 1,70,000 ब्राह्मण, जबकि भूमिहार के वोट के अनदेखा को एनडीए और महागठबंधन एक साथ एक ही जाति के 3 उम्मीदवार के प्रत्याशी बना दिलक। एतो तक कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन 2009 में जीते के बाद न तो कहियो महाबली जी क्षेत्र में झांके के लेला और न ही 2014 के मोदी लहर में सवार होकर प्रचंड जनादेश पावे वाला पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ही घूम कर कहियो तो आला। कुमार सौरभ सिंह बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से ग्रेजुएशन और फाइनेंस में एमबीए के बाद लगभग 10 वर्ष तक यस बैंक में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर मुंबई में कार्यरत चले। विगत 10 वर्ष में 2009 से 2014 तक अभी एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिनको लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने कभी देखा नहीं। 2014 में प्रचंड मोदी लहर पर सवार होकर आए उपेंद्र कुशवाहा जी, जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, इनके कार्यों की समीक्षा जनता कर चुकी है और जनता जो है वो बदलाव की ओर चल चुकी है। अब संयोग ऐसा है बिहार की राजनीति में कि जितने दल हैं वो 2 घड़ों में बढ़ चुके हैं। या तो एक घड़ा एनडीए का है या एक घड़ा महागठबंधन का है। विषय बहुत साधारण सा है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र को अघोषित रूप से सुरक्षित सीट बना दिया गया है और पूरे बिहार की राजनीति में एक आक्रोश की स्थिति है। जिस तरीके से औरंगाबाद में टिकट निखिल बाबू का काटा गया, बांका, शिवहर जैसे लोकसभा क्षेत्रों में, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की जो स्थिति है और काराकाट लोकसभा क्षेत्र में विकास और बाकी के जो जन समस्या हैं, ऐसे मुद्दे गौण हो चुके हैं और कोई विकल्प नहीं बचा है। एक सांसद के तौर पर महाबली सिंह जी या उपेंद्र कुशवाहा जी का स्थानीय पता क्या है इस लोकसभा क्षेत्र में, ये क्षेत्र के लोग नहीं बता सकते। अगर एक जन समस्या के लिए किसी आम आदमी को, एक साधारण आदमी को अपने सांसद से मिलना है तो उन्हें नहीं पता कि उन्हें कहां जाना है। तो हम अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते क्यों हैं? हम इसलिए करते हैं कि हमारी कोई समस्या हो, हमारा कोई मूलभूत समस्या हो, उसको हम अपने जनप्रतिनिधि तक रख सकें, उनकी उपलब्धता हो हमेशा, और इन विषयों पर युवाओं का और सभी वर्गों का साथ और समर्थन लेकर एक विकास की राजनीति का एजेंडा हम सेट करने का काम करेंगे, जिसमें 15 सूत्री घोषणा पत्र नामांकन के तुरंत बाद जारी किया जाएगा
और वो 15 सूत्री घोषणा पत्र क्षेत्र के जनता को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की विकास की मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम लाने का प्रयास करेंगे। विषय सिर्फ इतना है कि क्या एक राजनीतिक दल के सिंबल से ही आप चुनाव लड़ सकते हैं, या जनता के बीच जाकर अपनी बातों को जनता के समक्ष रखकर भी चुनाव लड़ा जा सकता है? क्या एक राजनीतिक दल के धनबल के साथ ही चुनाव लड़ा जा सकता है, या एक साधारण परिवार का एक बच्चा जो पढ़ा लिखा हो, जिस पर कोई क्रिमिनल केस न हो, जो साफ सुथरी छवि का हो, क्या वो भी चुनाव लड़ने का अधिकार रखता है? ये सवाल हम इस लोकसभा के महान जनता के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। बगादू प्रखंड में मतदाता जागरूकता अभियान चलायल गेल। बगादू प्रखंड अंतर्गत वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र में वाल्मीकि जीविका संकुल स्तरीय संघ के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली के आयोजन किया गेल। रैली के अध्यक्षता संकुल संघ के अध्यक्ष शैल देवी केलन। जीविका समूह के 5 पंचायत के लगभग 29 ग्राम संगठन एहि रैली में शामिल भेला। नरकटियागंज के हाई स्कूल में 15 कन्या के सामूहिक विवाह कराओल गेल। नरकटियागंज के हाई स्कूल प्रांगण में 15 लड़की के सामूहिक विवाह संपन्न भेल। एहि विवाह के देखे के लेल भारी जनसैलाब उमड़ पड़ल छल। एतय आयल बारात पूरा नरकटियागंज के परिक्रमा क जयमाल स्थल पर पहुंचला और एतय के छठा देखे वाला छल। एतय ड्रोन कैमरा से एहि शादी के शूट किया जा रहा छल और स्क्रीन पर एकर ब्रॉडकास्टिंग चल रहा छल। वाल्मीकि नगर के सांसद सतीश चंद्र दुबे एतय पहुंचकर वर वधू सबके आशीर्वाद दिलन। मौसम के बेरुखी लगातार जारी है। हर जगह से ओलावृष्टि के खबर आबि रहल अछि। सुपौल में सेहो ओलावृष्टि भेल। वर्षों बाद सुपौल में एहन नजारा देखे के लेल मिलल जखन बिना मौसम बरसात शुरू भेल और ओहो सिर्फ ओलावृष्टि के रूप में। जमकर भेल ओलावृष्टि में काफी नुकसान के खबर अछि। आज पहली बार सुपौल का नज़ारा कुछ अलग सा लग रहा है। पानी कम और बर्फ बिछा हुआ है पूरे शहर में, और ये एक अद्भुत नज़ारा है जो पहली बार देखने को मिल रहा है। ये निश्चित तौर से एक संकेत है कि हो सकता है कि कोई प्राकृतिक आपदा इस क्षेत्र में आ सकता है। दरभंगा में से हो ओलावृष्टि से काफी नुकसान भेलन। किसान सब के काफी क्षति भेल ओलावृष्टि से। दरभंगा में से हो ओलावृष्टि से काफी नुकसान के खबर अछि। किसान सब काफी मायूस छथि, कियाक त गहूम के फसल आब जहन पाक के तैयार भेल ओहि समय ओलावृष्टि शुरू भ गेल और पूर्वा हवा से किसान सब काफी परेशान छथि। किसान के आब एहि बात के डर सता रहल अछि जे तैयार फसल घर आबि जायत कि नहीं। किसान के हित में कुछ भी नहीं रहा। पत्थर से आम हुआ, गेहूं हुआ, या किसी भी प्रकार का जो फसल है सारा का सारा बर्बाद हो गया है। किसान को इससे बरसात से और पत्थर से कोई फायदा भी नहीं है। अभी किसान को कहिए काफी नुकसान का बहुत ज़्यादा काफी नुकसान हुआ। बहुत बुरा स्थिति में किसानों के लिए हो चुका है। किसान तो कहीं के न आम के फसल हुआ, अभी गेहूं फसल कटा हुआ है, आप पानी या पत्थर गिर के बर्बाद कर दिया। एक भी गेहूं अब नहीं रहा। बक्सर में एक पैघ शराबक खेप बरामद भेल। बक्सर के धनसोई पुलिस एक पैघ सफलता हासिल केलक अछि। दरअसल पुलिस विदेशी शराब के एक पैघ खेप पकड़लक। संगे संग पुलिस ट्रक और एक साथ चल रहा एक अपाचे गाड़ी से जब्त केलक अछि। मामला के जानकारी दैत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश कुमार बतौलन जे बीतल रात पुलिस के गुप्त सूचना मिलल जे धनसोई थाना क्षेत्र के सुजायतपुर गांव में शराब के पैघ खेप पहुंचल हन, जकरा तस्कर द्वारा ट्रक से उतार कर कहीं और पहुंचायल जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष बिकाऊ राम और अन्य पुलिसकर्मी मौका पर पहुंचला और पुलिस के देखते ही धंधेबाज सब बाइक खड़ा भेल। पुलिस मौका से
ट्रक पर लादल लगभग 172 पेटी शराब बरामद केलक, जाहिमे लगभग 8,256 पीस शराब के बोतल छल। एहि के साथ एक अपाचे गाड़ी सेहो पकड़ल गेल। दरभंगा में कुल 4टा नामांकन भेल। दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 4टा निर्दलीय प्रत्याशी आई अपन नामांकन दाखिल केलनि। आई नामांकन दाखिल करावे वाला में शगुनी राय निर्दलीय, संजय पासवान निर्दलीय, दीपा कुमारी निर्दलीय और अंजू देवी जनहित किसान पार्टी, जबकि दुर्गा महावीर नायक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपन नामांकन करेलन। अखन तक कुल 17 नामांकन दरभंगा में भ चुकल अछि। अच्छा, पहले भी मैडम चुनाव करेंगे क्या? पंचायत चुनाव। क्या नाम हुआ आपका? दीपा कुमारी। किस पार्टी से? निर्दलीय से। क्या मुद्दा क्या मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में? युवाओं और महिलाओं का समान अधिकार मिले, हक मिले। जनता क्यों वोट देगी आपको? अभी तक जनता के लिए क्या किए हैं? जनता को सेवा करते हैं, जनता को सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? किस ढंग से सेवा की है अभी तक? हर सुख दुख में सबके साथ रहते हैं। बेगूसराय लोकसभा सीट से सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार अपन नामांकन दाखिल केलन। बेगूसराय से कन्हैया कुमार अपन नामांकन दाखिल केलन। बेगूसराय के जिलाधिकारी के समक्ष अपन नामांकन दाखिल केलन। नामांकन के बाद एक पैघ जनसभा से हो भेल। आपके बीच में गुजरात के विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता जिग्नेश मेवानी मौजूद हैं। आप उनका जोरदार स्वागत कीजिए। देश में दंगा भड़काने वाली पारस हॉस्पिटल से 16 किलोमीटर के रेडियस में फ्री एम्बुलेंस सेवा दुर्घटना के मरीज सबके लेल देत। पारस अस्पताल प्रबंधन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देल गेल जे दुर्घटना में घायल मरीज के 16 किलोमीटर तक एम्बुलेंस के फ्री सेवा देल जात। संगे संग पहिल घंटा फ्री में इलाज किया जात। वो जिंदा तो रहेगा, तो यही है इम्पोर्टेंट है कि हमें इस चीज को समझना है कि ट्रॉमा कैसे मैनेज होगा। जैसे इंट्राओरल होता है या एक्स्ट्रा ओरल होता है, उसमें फ्रैक्चर्स भी आते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी आती है। जैसे सॉफ्ट टिश्यू हो गया, कहीं किसी के फेस में लग गया है, तो फेस हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, तो इसलिए उसका जो है इमीडिएटली जल्दी से जल्दी हेमोरेज को कंट्रोल करना होता है। और इंट्राओरल में हो गया, जैसे कि किसी का अगर दांत टूट करके अंदर चला गया, या फिर साइनस होता है, मैक्सिलरी साइनस हो गया, किसी का रूट टूट करके साइनस में घुस गया, या फिर कोई लेसरेटेड वुंड है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग है, या फ्रैक्चर है, मैंडिबल का फ्रैक्चर है, या जैगोमेटिक बोन का फ्रैक्चर है, आंख के नीचे वाली हड्डी का फ्रैक्चर है, तो ये सब ऐसे पार्ट्स है जिसको हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। या फिर अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, किसी पेशेंट का टंग, अभी रिसेंटली हमने एक पेशेंट का किया था, उसका टंग पूरा हाफ ऑफ द पर्सन, पोस्टीरियर 2/3। बहुत बार होता है कि पेशेंट एक्सीडेंट हो गया या कोई इमरजेंसी हुआ, बहुत लोग एक्सीडेंट में क्या करते हैं, ला करके किसी हॉस्पिटल में दे दिए और उनके घर वाले कोई नहीं रहते हैं, तो बहुत सारा होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत सारे हॉस्पिटल नहीं लेते हैं। तो ये जब चीज़ हम लोग लागू करेंगे, कुछ पेशेंट्स आएंगे तो फर्स्ट आवर जो हम लोगों का जो जिसमें बोला जाता है कि अगर इस दौरान अगर पेशेंट को केयर नहीं मिला तो 60-70% जान जा सकता है। उसका सांस रुका हुआ है, हम लोग पाइप डाल करके वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, उसके कारण बच जाता है। बहुत सारे शरीर में ऐसे जगह हैं जहाँ मुश्किल से 100-200 ml ही ब्लड कलेक्ट, जैसे हार्ट के चारों तरफ जम गया तो विदिन मतलब 10 मिनट्स पेशेंट्स बहुत सीरियस हो जाएगा। तो डायग्नोसिस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इलाज करना। तो हमारे पास पूरा यहाँ टीम है, चूँकि नीचे वाले देखेंगे आप एरिया इमरजेंसी टीम है, और डायग्नोस्टिक वर्कअप के लिए CT, MRI, अल्ट्रासाउंड का बहुत रोल है। पेट में जैसे ब्लड कलेक्शन होता है, आपको एक्सरे में नहीं उतना आइडिया लगेगा, अल्ट्रासाउंड लगाएंगे तुरंत पता चल जाएगा कि कुछ मेजर इंजरी है। तो ये फर्स्ट आवर में ही ये सब चीज़ पकड़ना होगा। और इसको गोल्डन आवर इसलिए भी बोलते हैं कि अगर आप इसमें ट्रीटमेंट नहीं किए तो जो भी इम्प्रूवमेंट का संभावना था वो भी धीरे धीरे खत्म होते चला जाएगा, इसलिए इसको गोल्डन आवर बोलते हैं। और पारस ग्लोबल हॉस्पिटल जो है यहाँ पे, ये आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो इंजरी आता है सिर्फ हेड का नहीं रहेगा, साथ में फ्रैक्चर रहेगा, सांस हो सकता है रुका रहेगा। ट्रॉमा वाले पेशेंट्स में मैक्सिमम ऐसे होते हैं, तो पूरा टीम चाहिए। और उसके अलावा कुछ नॉन डॉक्टर्स टीम भी चाहिए, स्टाफ का जो टीम होता है, पेशेंट को कैसे लाना है, पता चला स्पाइन इंजरी है, जैसे तैसे आप ले करके
तो इसके लिए हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपने स्टाफ्स को ही ट्रेनिंग करते हैं। एक्सपीरियंस्ड इन देयर फील्ड, जो भी वो करते हैं वो बिल्कुल 100% प्रिसिशन के साथ करते हैं। और हमारी यही उम्मीद रहती है कि हर पेशेंट जो हमारे यहाँ जाए खुश होके जाए, स्वस्थ होके जाए वापस, और फिर दूसरे पेशेंट को भी हमारे पास भेजें जो किसी तरह से कष्ट में हो। जो ये हमारा नया निःशुल्क इमरजेंसी है, ये सिर्फ पहला 1 घंटे के लिए है। तो इसमें 1 घंटे में जो पेशेंट, हमारे पास एक ACLS एम्बुलेंस है जो लाइफ सपोर्ट करती है, हमारे पास EMT हैं जो भी कोई पेशेंट है ऑन रोड, अगर वो एक्सीडेंट में साइट पे पड़ा हुआ है, वो इमरजेंसी टेक्नीशियन जो है उसको उस बहुत सक्षम तरीके से उसको एम्बुलेंस में ले आता है। वो सारी चीजें जानता है, कैसे उसको लाइफ सपोर्ट थोड़ी सी, मतलब एम्बुलेंस चार्ज इज इंक्लूडेड और नॉट? नहीं, नॉट इंक्लूडेड। Within 10 kilometers not included. 10 किलोमीटर के अंदर आता है तो वो चार्जेबल नहीं है। 10 किलोमीटर की चार्ज how much cost? It will be according to kilometer cost. फिर वो हमारे इमरजेंसी में ले आता है। पहला 1 घंटा completely free, investigations excluded, OT excluded। अस्पताल पहुंचने के बाद 1 घंटा एम्बुलेंस का जो 10 किलोमीटर की रेडियस है अस्पताल से, वहां से पिकअप करने का फ्री, ठीक है। और एम्बुलेंस जब अस्पताल में पहुंचेगी वहां से 1 घंटा फ्री। इसमें OT चार्जेबल है आपके सारे। 1 घंटा अगर 2 घंटा कीजिए, 1 घंटा तो वैसे ही बात करते हैं। मैम अगर किसी को 2 घंटा लग जाए ऑपरेशन करने में, कोई बात नहीं। अब ये इट डिपेंड्स टोटली ऑन द इमरजेंसी हॉस्पिटल, जो डॉक्टर वहाँ पे है। ऐसा नहीं कि एक को एक ही घंटा लेना है। अगर हम 1 घंटा बोल रहे हैं तो हम घड़ी देखना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होता है। SCS न्यूज के अंक में खरीदते हुए अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।